Hello students, welcome to the second session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing question number 4 of exercise 5.1. So question number 4, which of the following are APs, and if they form an AP find the common difference and write 3 more terms. तो जो ये सीक्वेंसेस हमें दे रखे हैं यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस AP फॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और इनकेस ये AP फॉर्म कर रही है तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP. Okay, so what we'll do is, considering the first part, the sequence given is 2, 4, 8, 16. So the first term of the sequence is 2, the second term is 4, the third term is 8 and the fourth term is 16. और अगर हमें शो करना है कि ये AP है तो what we'll do is we'll check whether the difference between the two consecutive terms is same or not. अगर ये गैप सेम हुआ, अगर ये डिफरेंस सेम हुआ तो ये सीक्वेंस जो होगी वो AP होगी, अदरवाइज ये AP नहीं होगी. तो हम यहाँ पे गैप चेक करके देखते हैं. तो सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला. तो दिस इज 4 माइनस 2 विच इज 2. एंड अगर हम A3 माइनस A2 निकालें, थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालें, दैट विल बी 8 माइनस 4 विच इज 4. अब यहीं पर देखने से पता चल रहा है कि गैप ये डिफरेंट आ गया, तो आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है जब पहले दो में ही पता चल गया. तो हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. ओके, सेकेंड पार्ट. तो यहां पे गिवन है फर्स्ट टर्म दिस इज 2, सेकेंड टर्म इज 5/2, थर्ड टर्म इज 3 एंड द फोर्थ टर्म दिस इज 7/2. यहां पर भी सेम चीज गैप निकाल के देखते हैं. तो A2 माइनस A1 हमने फाइंड किया, सो दिस इज 5/2 माइनस 2. तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 2, ऊपर आएगा 5 माइनस 4 विच इज 1/2. ऐसे हम आगे निकाल के देखते हैं. A3 माइनस A2 विच इज 3 माइनस 5/2. एलसीएम लिया 2, ऊपर आएगा 6 माइनस 5 विच इज अगेन 1/2. A4 माइनस A3 निकाला. A4 इज 7/2, the fourth term minus the third term is 3. LCM लिया 2, ऊपर आएगा 7 minus 3 2 6 which is 1/2. अब क्योंकि ये गैप यहाँ पे तीनों जगह पे सेम आ रहा है, here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore it is an AP. तो ये AP होगा, और अगर ये AP है तो हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी. सो द कॉमन डिफरेंस D विल बी, जो ये डिफरेंस आया यही कॉमन डिफरेंस है, सो द वैल्यू ऑफ D विल बी 1/2. एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म. फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, अगर हम फोर्थ टर्म में, प्रीवियस वाली टर्म में अगर हम D ऐड करेंगे तो यू विल गेट द फिफ्थ टर्म. यहाँ से फिफ्थ टर्म आएगी. अगर यहाँ पे ऐड किया तो यू विल गेट द सिक्स्थ टर्म. इसमें ऐड करेंगे तो सेवन टर्म मिलेगी. तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए जो फोर्थ टर्म है विच इज 7/2, इसमें हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस. सो 7/2 प्लस 1/2 इज 8/2 विच इज 4. एंड सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 1/2, 4 2 8 एंड 1 9/2. और सेवन टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में ऐड करेंगे, 9/2 प्लस 1/2 विच इज 9 प्लस 1 10/2 विच इज इक्वल टू 5. So this is the answer. Okay. Third part. So here A1 is minus 1.2, A2 this is minus 3.2, A3 is minus 5.2 and A4 is minus 7.2. पहले चेक करते हैं AP है या नहीं है. कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकाला, so this will be minus 3.2. A2 minus A1, A1 की वैल्यू इज minus 1.2. जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो minus 3.2 प्लस 1.2 दिस इज minus 2.
अगर A3 माइनस A2 निकाला तो ये आएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस 3.2, ये हो जाएगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, दिस इज अगेन -2। अगर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो A4 माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2, तो ये हो जाएगा -2। अब क्योंकि यहाँ पे गैप तीनों पे सेम आ रहा है, here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, therefore it is an AP। और अगर ये AP है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस यही सेम है, जो ये गैप आया यही कॉमन डिफरेंस है, -2, एंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो A5 A6 एंड A7। A5 कैसे आएगा, अगर हम फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो दिस इज माइनस का 9.2। सिक्स्थ टर्म कैसे आएगी, अगर हम फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। सेवेंथ के लिए सिक्स्थ टर्म -11.2 में ऐड करेंगे -2, तो दिस इज माइनस का 13.2। दिस इज द आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट, -10 -6 -2 0। तो हियर A1 इज -10, A2 is -6, A3 is -2 and A4 is 2। A2 minus A1 कितना आएगा, -6 माइनस -10, ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो -6 प्लस 10 दिस विल बी 4। अगर A3 माइनस A2 निकाला, A3 -2 माइनस -6, -2 प्लस 6 दिस इज अगेन 4। और अगर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो ये आएगा 2 माइनस -2 विच इज अगेन 4। क्योंकि ये तीनों गैप सेम आ रहे हैं, तो हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 is equal to A4 minus A3, therefore it is an AP। तो AP आ गया। इसके बाद अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस तो 4 है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म, द सिक्स्थ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, अगर हम फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 2 + 4 दिस इज 6। सिक्स टर्म कैसे आएगी, अगर हम प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, दिस इज 10, और यहाँ पे 10 + 4 विच इज 14। सो दिस इज द आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट, A is 3, sorry A1, A2 is 3 + √2, A3 is 3 + 2 √2 and A4 is 3 + 3 √2। ये गिवन। AP चेक करने के लिए हमने क्या किया, पहले निकाला A2 माइनस A1। A2 दिस इज 3 + √2 एंड माइनस किया A1 की वैल्यू 3, सो यू विल गेट √2। ये 3 और -3 हो जाएगा कैंसिल। अगर A3 माइनस A2 निकाला तो A3 दिस इज 3 + 2 √2 माइनस करना है A2। अब ये क्योंकि पूरे के आगे माइनस आएगा तो ये हो जाएगा -3 माइनस √2, -3 + 3 कैंसिल आउट एंड 2 √2 माइनस √2 दिस इज अगेन √2। और ऐसे अगर हम A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 की वैल्यू इज 3 + 3 √2 -3 और ये माइनस का 2 √2, ये 3 और -3 कैंसिल हो गया, तो अगेन इट विल बी √2, क्योंकि ये गैप सेम आ रहा है, √2 √2 √2। अगेन A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, therefore it is an AP। और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यही सेम √2 कॉमन डिफरेंस ही है, एंड वैल्यू ऑफ A5 विल बी, A5 क्या होगा, अगर हम A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, दिस इज 3 + 4 √2। सिक्स्थ टर्म विल बी 3 + 4 √2 + √2, 3 + 5 √2। ऐसी 7 टर्म निकालेंगे तो 3 +
5√2 में ऐड करेंगे √2, तो ये आएगा 3 + 6√2. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज A1 आएगा 0.2, A2 is 0.22, A3 is 0.222 and A4 is 0.2222. तो यहाँ पे हमने चेक किया A2 माइनस A1 कितना आएगा 0.22 माइनस 0.2 विच इज 0.02. और अगर हमने A3 माइनस A2 निकाला तो 0.222 माइनस A2 उसकी वैल्यू है 0.22, तो दिस विल बी 0.002. डिफरेंस करेंगे तो 0.002 आएगा. अब यहीं पर ही पता चल रहा है कि ये और ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं. तो हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. ये AP नहीं है, और अगर ये AP नहीं है तो हमें आगे कॉमन डिफरेंस या फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड नहीं करना. ओके, सेवेंथ पार्ट. 0, -4, -8, -12. So here A1 is 0, A2 is -4, A3 is -8 and A4 is -12. A2 minus A1, -4 -0, -4 आ गया. A3 minus A2 ये हो जाएगा -8 minus -4, -8 and +4, -4 and A4 minus A3, A4 की वैल्यू -12 माइनस ऑफ -8, सो दिस विल बी अगेन -4. अब क्योंकि तीनों वैल्यू सेम आ रही है, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore, it is an AP. और अगर ये AP आ गया तो कॉमन डिफरेंस इज -4 and the value of next 5 terms A5, A6, A7. A5 will be -12, -4, -16. A6 हो जाएगा -16, -4 which is -20. और ये आएगा -20, -4 which is -24. Okay. 8th part. Here A1, A2, A3 and A4 all are equal to -1/2. तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, यहाँ पे सारे जीरो के बराबर ही आएंगे क्योंकि सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी. जब सारी वैल्यू सेम है और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा सेम आएगा. तो क्योंकि ये सारी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब देयरफॉर इट इज एन AP. AP आ गया तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यही जो गैप है यही कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 0. नेक्स्ट टर्म्स निकालिए तो A5, A6, A7 कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस सॉरी प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया -1/2, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया -1/2, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो दिस इज अगेन -1/2. तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारी टर्म्स जो होंगी वो सेम होंगी, सारी टर्म्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारी टर्म्स होंगी. इनफैक्ट आगे भी देखेंगे तो सारी -1/2 ही रहेंगी. ओके. 9th part. 1, 3, 9, 27. So A1 is 1, A2 is 3, A3 is 9 and A4 is 27. अगर A2 माइनस A1 निकाले तो कितना आएगा 3 माइनस 1 विच इज 2. और अगर A3 माइनस A2 निकाला तो 9 माइनस 3 विच इज 6. सेम नहीं आ रहा, तो A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP. ओके, अब थोड़ा सा स्पीड से करते हैं.
फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म is 2a, third term is 3a and the fourth term is 4a. डिफरेंस चेक करेंगे a2 माइनस a1, 2a माइनस a के इक्वल है, a3 माइनस a2, वैल्यूज ऊपर से मैच करते जाओ, 3a माइनस 2a, दिस इज अगेन a, और a4 माइनस a3, 4a माइनस 3a, दिस इज अगेन a. ये सारे सेम आ रहे हैं. a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3. Therefore, it is an AP and the common difference will be a. तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, a5, a6 एंड a7. फिफ्थ टर्म आएगी जब हम फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, 5 है. सिक्स कैसे आएगी, जब हम प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 6a. सेवन टर्म के लिए प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, सो दिस विल बी 7a. ओके. 11th part. a1 is a, a2 is a square, a3 is a cube and a4 is a raised to the power 4. a2 माइनस a1 निकाला तो a स्क्वायर माइनस है, मैक्सिमम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा a माइनस 1. अगर a3 माइनस a2 करे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा a माइनस 1. अब ये डिफरेंट है दोनों, a और a माइनस 1, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a माइनस 1. तो हेयर a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2. देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. AP नहीं है. यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू √2, a2 जो है वो है √8, और √8 को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2√2. a3 की वैल्यू 2√2 कैसे लिखा, √8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2. पेयरिंग कंप्लीट होगी तो दिस कैन बी टेकन आउट, तो 2√2. √18 जो है दिस इज 3√2. √18 जो है ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 2. 3 3 से 9, 9 2 से 18. अभी 3 बाहर आ जाएगा इसमें, अंदर बचेगा 2. एंड लास्ट √32, दिस इज 4√2. ओके. तो अगर a2 माइनस a1 निकाला, दिस इज 2√2 माइनस √2. a3 माइनस a2, 3√2 माइनस 2√2, ये आ गया √2. एंड a4 माइनस a3, दिस इज 4√2 माइनस 3√2, ये भी कितना आ गया, √2. यहाँ पे सारी वैल्यू सेम आ रही है. a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3. Therefore, it is an AP. तो कॉमन डिफरेंसेस जो गैप आया है √2 एंड दी नेक्स्ट 3 टर्म्स a5, a6, a7. तो क्या आएगा, 4√2 था, 4√2 में √2 ऐड किया तो दिस विल बी 5√2. नेक्स्ट आएगा, इसमें √2 ऐड करेंगे तो 6√2. सेवेंथ के लिए इसमें √2 ऐड करेंगे तो दिस विल बी 7√2. दिस इज द आंसर. ओके. 13th part. a1 is √3, a2 is √6, a3 is √9 and a4 is √12. तो अगर हम चेक करें a2 माइनस a1 तो ये आएगा √6 माइनस √3. जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मैक्सिमम √3 कॉमन ले सकते हैं हम, अंदर बचेगा √2 माइनस 1. एंड अगर a3 माइनस a2 निकालें तो दिस इज √9 माइनस √6. √3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस √2. डिफरेंट है दोनों, √3 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 माइनस √2. तो हेयर √2 माइनस और a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2. देयरफॉर it is not an AP. 14th part. a1 is 1, a2 this is 3 का square which is 9, a3 is 5 का square 25 and a4 is 7 का square 49. तो अगर हमने a2 माइनस a1 किया
दिस इज 9 minus 1 which is 8, और अगर a3 minus a2 करते हैं तो 25 minus 9 16 नहीं है सेम. a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore it is not an AP. Okay, so the last part of this question, 1 square, 5 square, 7 square and 4 term is 73. So a will be 1 ka square which is 1, a2 is 5 ka square which is 25, a3 is 7 का square which is 49 and a4 is 73. तो अगर हम a2 minus a1 निकालें तो this will be 25 minus 1 which is 4, a3 minus a2 49 minus 25, sorry 24, this is again 24, and a4 minus a3 73 minus 49, ये भी कितना आएगा 20. सेम आ रहा है. Here a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3. Therefore, it is an AP. और अगर ये AP आ गया तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा यही 24, जो गैप आ रहा है यहाँ पे, ये कॉमन डिफरेंस है. एंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स a5, a6 and a7. a5 will be 73 plus 24 which is 97. Next term will be 97 plus 24 which is 121, और ये आएगा 121 plus 24 which is 145. So these are the next three terms. Okay, so with this we have completed question number 4 and exercise 5.1. Thank you so much.